हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द 2Pix। सो आज की क्लास हमारी है लेयर स्टाइल और ब्लेंडिंग ऑप्शन की। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में हम देखेंगे अपने इनर शेडो, ड्रैप शेडो और बेवल, एक्सट्रूड और काफ़ी सारे इस तरह के लेयर ऑप्शंस हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं। तो बिना किसी इंतज़ार किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लिया है, हम इस टेक्स्ट पे लेयर स्टाइल्स लगा के देखेंगे। राइट, इसको लगाने का क्या सिंपल सा तरीका है कि हम इस पर लेयर पे डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास लेयर स्टाइल आ जाएगा, एक विंडो अपीयर हो जाएगी। आप लेफ्ट साइड पे देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, हम इनको एक एक करके यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रॉप शेडो से। राइट, जैसे ही मैं ड्रॉप शेडो पे क्लिक करूँगा तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने एक शेडो लगा दिया। अब शेडो है हमारा ग्रीन कलर का, हम इसको कर लेते हैं ब्लैक। अगर हमने ब्लैक देना है और अगर हमने कोई और कलर देना है तो हम इसको कोई और भी कलर दे सकते हैं। राइट, हमने इसको ब्लैक कर दिया। ठीक है, इसके साथ ब्लेंडिंग मोड्स आ रहे हैं जैसे हर लेयर के आते हैं, इनमें हम जाके देखेंगे। इसमें नॉर्मल, डिजोल्व, आपने जो इफेक्ट लगाना है अपनी सिर्फ ड्रॉप शेडो पे तो आप वो चूज कर सकते हैं। हम हमें भी मल्टीप्लाई रहने देते हैं। दूसरी बात करते हैं हम ओपेसिटी की। ओपेसिटी क्या होती है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया कि ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर इस शेडो की ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है या इसमें ट्रांसपेरेंसी कम करनी है तो हम स्लाइडर को यूज़ करेंगे। जितनी ओपेसिटी कम करेंगे वो उतना शेडो ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, और जितना हम 100% रखेंगे फुल तो ट्रांसपेरेंसी उसमें खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये होने के बाद हम चेक करते हैं अपना एंगल कि हमारे ड्रॉप शेडो का एंगल किस डायरेक्शन में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, आप देखिएगा कि ड्रॉप शेडो की डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले वो नीचे की साइड था, अगर मैं इसका एंगल चेंज करा तो ड्रॉप शेडो ऊपर की साइड चले गया। तो ये आपके आर्टवर्क पे डिपेंड करता है कि आप उसका शेडो किस तरह से रख रहे हैं। और अगर आप यहाँ राइट साइड में देखें, छोटा सा प्रीव्यू भी आ रहा है, आप इसमें शेडो चेक कर सकते हैं कि किस एंगल पे आ रहा है। ठीक है ना, जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो आपको बता रहे कि इस डायरेक्शन में ये आपका शेडो नजर आएगा। राइट, और आप इसको यहाँ से एंगल भी दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ से 90 एंगल दिया तो ये 90 के एंगल पे आपको ड्रॉप शेडो दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं एक और स्लाइडर की डिस्टेंस, कि इससे टेक्स्ट का कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अगर टेक्स्ट को मैं बढ़ाता हूँ, डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि शेडो का डिस्टेंस उसने टेक्स्ट से कितना दूर है। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये उसके सिर्फ सराउंडिंग में से पूरा शेडो आ जाएगा। राइट, इसको हम डिस्टेंस दे सकते हैं अगर हमने शेडो को डिस्टेंस देना है और एंगल भी देना है तो साथ में। ठीक है, एंगल देने के बाद हम इसको शेडो को डिस्टेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस देने के बाद स्प्रेड का एक ऑप्शन है। स्प्रेड के ऑप्शन में आप इस शेडो को और हार्श और ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। सही है, वर्ड्स क्लियर हैं, बिल्कुल इजीली हैं। अगर आपने शेडो को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है तो आप स्प्रेड के थ्रू कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। साइज पे आते हैं। अगेन, शेडो का साइज कैसा है, अगर आपको इसको थोड़ा सा और स्मूथ बनाना है तो आप इसके साइज को बड़ा करेंगे तो आप देख रहे होंगे काफ़ी स्मूथ हो गया है आपका शेडो। ठीक है, और अगर मैं इसका साइज कम करता हूँ तो ये बड़ा हार्श सा शेडो आ रहा है। इन शॉर्ट, ये एज अ ब्लर के तौर पे काम कर रहा है। आपका जो साइज है, आपका शेडो का साइज कितना इंक्रीज, उसके जैसे ही आप किसी भी इमेज या शेडो को जब आप रियलिटी में भी देखें तो आप जब डिस्टेंस या साइज बढ़ाते हैं तो वो शेडो स्मूथ होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं इसका साइज बढ़ा रहा हूँ तो ये उसको स्मूथ कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं हम कॉन्टोर की। कॉन्टोर में जाते हैं हम। कॉन्टोर की जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक विंडो अपीयर हो जाएगी। आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक पॉइंट ऐड कर देगा। ठीक है, मैं इस कर्व को नीचे लेके जाता हूँ और इस कर्व को ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो क्या है, एक ग्रूव्स टाइप की जो है आपको शेडो दे दिया है। ऑल्दो मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा कभी भी आपको यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये यूजुअली यूज़ नहीं होता है इस तरीके से ना। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई इफेक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे कोई इफेक्ट आ गया और मुझे इस तरह का कोई इफेक्ट देना है तो मैं इस एंकर्स को चेंज करके जितने मैं एंकर्स दूंगा इसमें वो उस तरीके से और ऐड होता जाएगा। ठीक है ना, स्लाइडर के थ्रू। ऑल्दो वही मैंने जो आपको बात बताई कि यूज़ नहीं होते हैं, कि आपका कस्टम था, और अगर आपने कोई ऑलरेडी प्रीसेट यूज़ करना है, लीनियर यूज़ करना है तो लीनियर एग्जैक्टली सीधा स्मूथ है जो ऑब्वियस से होता है। कौन शेप में यूज़ करना है तो ये कौन शेप में आ जाएगा। इसके ऑलरेडी काफ़ी सारे जो है ना, ये सारे आप यूज़ करते हैं। कौन इनवर्ड यूज़ करना है, पहले क्या था कि ब्लैक अंदर की साइड था और वाइट बाहर की साइड था, तो अब उसने उसको कौन को इन्वर्स कर दिया। डीप कौन यूज़ करना है,
ठीक है। इसी तरह से गॉसियन है, गॉसियन में क्या है, वो स्मूथ जो है वो उसका शेडो कर रहा है, हाफ राउंड करना है। इसी तरह के सारे प्रीसेट्स हैं, आप इनको यूज़ करें। अगर आपका कोई टास्क अचीव करना है इस तरीके का तो आप इस तरह से ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। ऑल्दो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने आउटर ग्लो की तरफ। आउटर ग्लो करने के लिए क्या करूँगा, पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। मैं डार्क एक लेयर लेता हूँ ताकि वो आपको आउटर ग्लो नज़र आता है, ठीक है। क्योंकि ग्लो है तो वो हमेशा आउट जो है वो डार्क बैकग्राउंड पे ही नजर आएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर आउटर ग्लो लगाऊंगा तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक ग्लो सा इफेक्ट आना शुरू हो गया। किसी भी चीज़ को ग्लो देना है आप उसको कलर चेंज कर सकते हैं। अगेन सारी चीज़ें सेम है, ओपेसिटी है। अब क्या था कि मैंने क्यों उसको डार्क बैकग्राउंड पे लगाया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिफॉल्ट जो है वो स्क्रीन पे होता है, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई या नॉर्मल कर दूंगा तो ये आपको किसी भी बैकग्राउंड पे नजर आएगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ब्लैक बैकग्राउंड रखा ताकि आप समझ सकें उसको, ठीक है। हम इसको स्क्रीन पर रहने देते हैं। अगेन इसमें नॉइज ऐड करनी है, इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है, आप वो कर सकते हैं। अगेन साइज स्मूथ करना है, स्प्रेड करना है, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है तो आप स्प्रेड करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये सारे इफेक्ट आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। अगेन इसमें भी कॉन्टोर है, उस कॉन्टोर में भी जाके जैसा हमने ड्रॉप शेडो में लगाया था सेम सारी उसकी सेम प्रॉपर्टीज हैं, ठीक। हम बात करते हैं कलर ओवरले की। अगर कोई इमेज है उस पर हमने कलर लगाना है, कोई सिंगल कलर लगाना है, तो हम जैसे ही इस पर चेक करेंगे तो हमारा कलर ओवरले लग जाएगा। कलर ओवरले क्या कर रहा है कि जैसे ही मैंने इस पर सेलेक्ट किया तो आपने देखा कि यहाँ पर व्हाइट कलर है तो वो उस पर व्हाइट कलर अप्लाई हो गया। मैं इसको रेड कलर दूंगा, मैं इसको कोई दूसरा कलर दूंगा तो ये उस पर दूसरा कलर अप्लाई हो जाएगा, राइट, ठीक है। अगेन इसकी ओपेसिटी, अगर हमने इसकी ओपेसिटी डाउन करनी है तो हमारा ओरिजिनल कलर जो ब्लैक था वो पीछे से विजिबल होने लगा। ज़ाहिर बात है पर्पल थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ तो वो डार्क पर्पल बन रहा है पीछे से, ये हमारा ब्लैक कलर नजर आना हो जाएगा। इसी तरह से इसके ब्लेंडिंग मोड्स है, ब्लेंडिंग मोड्स आप इसके डिफरेंट चेंज कर सकते हैं अगर आपको करना चाहें, ठीक है। अगर आपका कोई कलर जैसे फॉर एग्जांपल दो कलर्स में ब्लेंड करना चाह रहे हैं तो आप टेक्स्ट का कलर या कोई भी इमेज का कलर अगर रेड है उस पर आपने पर्पल इफेक्ट लगाया और आपने उसमें डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम इसको अनचेक करते हैं, हम बात करते हैं ग्रेडियंट ओवरले की। ग्रेडियंट ओवरले ऑब्वियस सी बात ग्रेडियंट है। अगेन ओपेसिटी इसमें भी है, ब्लेंडिंग मोड इसमें भी है, लेकिन इसमें ग्रेडियंट्स है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, अगर आपके पास 2021 है सीसी या 20 है तो उसमें काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं, आपके बेसिक प्रीसेट्स हैं और ब्लू के शेड्स हैं। अगर मैंने इसको ब्लू का प्रिंट लगाना है, ब्लू का ग्रेडियंट ओवरले लगाना है तो वो इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से काफ़ी सारे हमारे पास ओवरलेज हैं ग्रेडियंट के। पर्पल का शेड लगाना है, इस तरह का शेड लगा सकते हैं, काफ़ी सारे हैं। आप इसको एक्सप्लोर करें, आप यूज़ करें, आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। मैंने कोई भी एक चूज कर लिया और उसको, ठीक है, करने के बाद अगर सॉलिड और नॉइज देनी है तो नॉइज के भी यहाँ पर पूरी नीचे आ जाएगी। अगर आपने RGB कलर इसको छेड़ना है कि क्या कहते हैं रफनेस उसकी बढ़ानी है कि कितनी रफनेस होनी चाहिए तो वो नॉइज ऐड कर देगा कलर्स में। जो कलर्स के बीच में पैचेस आते हैं वो ऐड कर देगा, ठीक है। रफनेस को हम 0 कर देते हैं। अगर आपने नॉइज ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं इसके थ्रू। है हम इसको सॉलिड ही रखते हैं, ठीक है। सॉलिड करने के बाद स्मूथनेस हमारी 100% ही रहेगी। अगेन अगर हमने इसमें कोई कलर ऐड करना है इस ग्रेडियंट ओवरले में तो हम डायरेक्ट सिंपली क्लिक करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बीच में रेड कलर ऐड हो गया, उस पर ही वापस अगेन क्लिक किया और हमने जो भी कलर चूज करना है अपनी मर्जी से वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने इसको डिलीट करना है तो सिंपली इसको ड्रैग करके बाहर फेंक देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगेन ऐड करना है तो क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। और अगर किसी पॉइंट को डिलीट करना है उसको ड्रैग करके बाहर करेंगे एरो, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको ओके किया। ओके करने के बाद आप नीचे देखते होंगे कि एंगल आ रहा है, जैसे हमारे ड्रॉप शेडो में था कि अगर हमने इस ग्रेडियंट को एंगल देना है किसी भी डायरेक्शन में तो हम एंगल भी दे सकते हैं, राइट। ये देखिए सिंपली इस तरीके से आपको पर्पल अगर इस साइड से एंगल देना है तो आप यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी नजर आ रहा है राइट साइड पे, इसी तरह से आप दे सकते हैं। राइट साइड पे आपको प्रीव्यू भी नजर आ रहा है तो आप इजीली इसको देख भी सकते हैं कि किस साइज में। स्केल करना है अगेन कि अगर आपने स्मूथ ग्रेडियंट चाहिए तो आप इसका स्केल बढ़ाएंगे और अगर आपने थोड़ा सा हार्श चाहिए जैसे आपको ये प्रीव्यू में नजर आ रहा है आप स्केल कम कर देंगे, ठीक है। हम इसको स्मूथ ही रखते हैं,
ठीक है। और अगर एंगल देना है और अगर आपने कोई एंगल दे दिया और आप चाहते हैं कि वापस रीसेट हो जाए तो आप इस पर रीसेट पे क्लिक करेंगे, उसकी अलाइनमेंट रीसेट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। ये करने के बाद अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई ये पर्पल जो है वो राइट साइड पर आ जाए और ये वाला कलर जो ग्रीनिश है वो लेफ्ट साइड पर आ जाए, तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट को रिवर्स पे चेक करूंगा तो ग्रेडियंट रिवर्स कर देगा। राइट। बात करते हैं हम अपने दूसरे इनर ग्लो की। इनर ग्लो पे जैसे ही हमने भी यूज किया था आउटर ग्लो, तो वो क्या कर रहा था कि बाहर की साइड ग्लो दे रहा था। इनर ग्लो क्या कर रहा है कि वो इनसाइड आपकी जो भी लेयर होगी उसके अंदर शेडो देगा या ग्लो देगा। ठीक है। अगेन इसको इनर ग्लो सेलेक्ट किया हमने, इसकी ओपेसिटी बढ़ाई, इसका साइज बढ़ाना है हमने, तो थोड़ा सा ग्लो वाला इफेक्ट इनसाइड ग्लो दे रहा है। पहले उसमें क्या फर्क था कि वो आउटसाइड दे रहा था, जो भी आपकी लेयर थी उसके बाहर ग्लो देगा। अभी ये क्या कर रहा है कि वो इनसाइड ग्लो दे रहा है। ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से, ठीक उसी तरह से इनर शेडो है। अगर आपने इनर शेडो देना है डार्कर, तो आप ये डार्कर दे भी सकते हैं। जैसे होता है ना कि बेबल सा इफेक्ट आता है, तो आप इनर शेडो भी दे सकते हैं इसमें। और जैसे एक डेप्थ वाली फील देनी होती तो अंदर हम उस लेयर के शेडो ऐड कर दिया। ठीक है। पहले क्या था, ड्रॉप शेडो जो दे रहे थे वो आउटर शेडो था, जो बाहर शेडो दे रहा था। इनर शेडो क्या कर रहा है कि उस लेयर के अंदर शेडो दे रहा है। राइट। सारी इसकी सेम प्रॉपर्टीज हैं। आप डिस्टेंस को खेल सकते हैं इससे, सही है। आप इसको चौक बढ़ा सकते हैं। ठीक है। साइज आपको इसका बढ़ा सकते हैं अगर आपको स्मूथ करना है। ठीक है। इस तरह से आप इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है। हम इसको भी अनचेक कर देते हैं। हम बात करते हैं स्ट्रोक की। जैसे स्ट्रोक पे क्लिक किया तो ये लेयर इस तरह से हो गई। अभी इस क्या हुआ है कि जो हमारे पास ऑलरेडी मैंने पिछली किसी लेयर में कभी पिछले किसी आर्टवर्क में स्ट्रोक यूज़ किया था, तो वही सारी प्रॉपर्टीज उसने यूज़ करी। मैं इसको नन करता हूँ, इसके डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज भी लेकर आता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या था। ठीक है। जैसे ही मैंने स्ट्रोक लगाया और मैं यहाँ पे 6 पिक्सल का स्ट्रोक दे रहा हूँ, तो आपके जो आर्टवर्क होगा, जो भी लेयर होगी, उसके अराउंड एक स्ट्रोक बना हुआ आ जाएगा। उस स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं हम। अगर हमने व्हाइट कलर करना है तो हमने इसको व्हाइट चूज किया और हम इसका साइज कम कर दिया। तो क्या होगा कि जो भी आपकी लेयर है अगर वो ट्रांसपेरेंट है उसके अराउंड वो स्ट्रोक बना देगा। तो लेयर का ट्रांसपेरेंट होना लाजमी है। जेपेक पे भी लगेगा, लेकिन वो क्या होगा कि आपको फिर स्ट्रोक नजर नहीं आएगा, सिर्फ आपको बॉक्स वाला स्ट्रोक नजर आएगा। अगर आपकी इमेज कट हुई हुई है तो वो ट्रांसपेरेंट एरिया में सब जगह पे स्ट्रोक लगा देगा। ठीक है। सेम वही सारी प्रॉपर्टीज, साइज आप बढ़ाएंगे, स्ट्रोक का साइज बढ़ जाएगा। ओपेसिटी है, आप ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके साथ आप इसको इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ करना चाह रहे हैं कोई भी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करता हूँ, तो ये देखें थोड़ा सा इस तरह का टच आने लगा। अगर मैं इसमें पर्पल कलर चूज़ करना है, मैं जैसे ही बाहर लेके जाऊंगा एरो, तो मेरा आई पिकर जो है वो आ जाएगा। मैं आई पिकर से कोई भी कलर सेलेक्ट करूंगा, सही। आई पिकर से भी हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से ले लेते हैं कोई अपना दूसरा कलर। सही, लेने के बाद हम इसकी ओपेसिटी बढ़ा के देखते हैं। ये इस तरह से आ गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमने बेवल की। जैसे ही मैंने बेवल इफेक्ट लगाया तो आप ये देख रहे होंगे कि थोड़ा सा 3D सा टच आ गया। ठीक है। देख रहे हो, एक 3D सा टच आ गया। तो क्या करा है इसने, डेप्थ है इसमें। इसके ऑप्शन में जाते हैं, हम देखते हैं इनर बेवल है, इम्बॉस है। आप इसके अलग अलग ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको किसी को इम्बॉस इफेक्ट देना है किसी लेयर पे, तो आप इसको बेवल एंड इम्बॉस के थ्रू आप लगा सकते हैं। इम्बॉस चेक कर सकते हैं, स्मूथ है, इसमें अलग अलग प्रीसेट्स हैं। आप इसको हार्ड अगर आपने बेवल यूज़ करना है या एम्बोज यूज़ करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम बात करते हैं इनर बेवल की। ठीक है। इनर बेवल में क्या करा कि इफेक्ट दे दिया आपने, और इसकी हम डेप्थ को छेड़ते हैं तो क्या होगा कि जो इसकी डेप्थ है वो इंक्रीज हो रही है। अगर आपने इसकी डेप्थ को कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, और बड़ा या कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अप डाउन, अगर आपने अप की साइड बेवल देना है, डायरेक्शन आपकी लाइट के ऊपर की साइड है, नीचे की साइड बेवल आ रहा है, ताकि नीचे से इफेक्ट लगे कि भाई इस तरह से बेवल हुआ है, वो करेंगे आप अप की साइड। और अगर आप डाउन की साइड करेंगे तो डाउन की साइड से ऊपर की साइड पे बेवल इफेक्ट आएगा। ठीक है। अगेन इसका साइज बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन ध्यान से साइज बढ़ाना है हमने। साइज बढ़ाना है, स्मूथ करना है, आप स्मूथ भी कर सकते हैं। देख रहे हो,
कितना स्मूथ सा बेवल आ गया। अभी देखें ये हार्श है और ये सॉफ्टन हो गया। ठीक है, अगेन इसमें भी एंगल है, आप एंगल लाइट का एंगल चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। अभी अगर आपने गौर किया हो तो ड्रॉप शेडो और इनमें सब जगह यूज ग्लोबल लाइट आ रहा है। मैं इसका ग्लोबल लाइट का भी मकसद समझाता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, इसमें भी कॉन्टोर वगैरह अगर आपने सिलेक्ट करने हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कॉन्टोर में डिफरेंट डिफरेंट, उसमें आप वो भी यूज कर सकते हैं इस तरह से इफेक्ट देने के लिए। ठीक है, कॉन्टोर का अनचेक कर दिया मैंने। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स का एक मैसेज आता है कि सर हमने जो है वो ग्रेडियंट ओवरले लगाया हुआ लेकिन वो शो नहीं हो रहा होता। तो क्या होता है कि जब हमने कलर ओवरले लगाया होता है तो कलर ओवरले वाली लेयर होती है ऊपर की साइड पर, जिसकी वजह से हमारा ग्रेडियंट ओवरले नजर नहीं आता है। ऑल्दो अगर मैं इसका कलर चेंज करके इस पर कोई ब्लेंडिंग ऑप्शन लगा दूं तो ये विजिबल होने लग जाएगा, या मैं इसकी ओपेसिटी डाउन कर दूं तो हमारे जो पीछे वाली लेयर पे ग्रेडियंट ओवरले लगा हुआ है, पीछे वाली लेयर नहीं, मतलब जो पिछला इफेक्ट लगा हुआ है ओवरले के पीछे, वो आपको विजिबल होने लग जाएगा। राइट, या तो फिर आप इस कलर ओवरले को अनचेक करेंगे तो आपको अपना ग्रेडियंट ओवरले नजर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने ग्लोबल लाइट की। ठीक है, मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल बनाने के बाद इसको मैं कर देता हूँ व्हाइट, इसको कर देता हूँ बंद थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इस पर ड्रॉप शेडो लगाया। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि मैं सर्कल वाली लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है और उसके ड्रॉप शेडो को मैं अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि द 2px वाला जो शेडो है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा 2px वाला शेडो चेंज ना हो, मेरा सिर्फ जो सर्कल वाला शेडो है वो चेंज हो। तो मैं इस लाइट को, इस चेक बॉक्स को ग्लोबल लाइट के अनचेक कर दूंगा। जैसे ही मैं अनचेक करूंगा तो मेरा सिर्फ डायरेक्शन सर्कल वाली लेयर की चेंज होगी। ठीक है, ऑल्दो मैं ये कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि जो है क्या कहते हैं, आप 2 डायरेक्शन में लाइट तो यूज नहीं करेंगे ना, तो कोशिश ये कीजिएगा कि इसको अनचेक ना करें। लेकिन अगर आपकी कोई ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कोई और ड्रॉप शेडो की और दूसरे की अलग हो, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वापस चेक किया और अब ये मैं वापस ग्लोबल लाइट को चेंज कर रहा हूँ तो दोनों लेयर्स की ग्लोबल लाइट चेंज हो रही है, ड्रॉप शेडो चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। इसी ब्लेंडिंग ऑप्शंस को यूज करना अगर आपने डबल क्लिक करके भी इस विंडो का कर सकते हैं, और आप इस लेयर को क्लिक सेलेक्ट करेंगे तो नीचे FX का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पे आप डायरेक्टली कोई भी यूज भी कर सकते हैं। अगर मैंने डायरेक्ट बेवल एम्बॉस पे करूंगा तो बेवल एम्बॉस सेलेक्ट हुआ हुआ आएगा मेरे पास और वो इफेक्ट इस पे लग जाएगा। ठीक है, या सिर्फ मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्लेंडिंग ऑप्शन खुले तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरी ब्लेंडिंग ऑप्शन की जो है विंडो आ जाएगी। डबल क्लिक करके कर सकते हैं या इस FX पे क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये लेयर ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये करने के बाद हम इस पे थोड़े से इसके अपने स्टाइल्स को देखते हैं, लेयर स्टाइल्स को। हम अब जाते हैं लेयर्स स्टाइल की, हम विंडोज में जाते हैं, यहाँ पे स्टाइल्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक किया, एक हमारे पास विंडो अपेयर हो गया। राइट, इसमें बने हुए ऑलरेडी प्रीसेट्स हैं, जो है लेयर स्टाइल्स हैं। हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे वो इस पर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2px को सेलेक्ट किया और इस पर दूसरा लेयर स्टाइल सेलेक्ट किया तो ये सारे ऑलरेडी बने हुए हैं। अब आप गौर कर रहे होंगे कि ये सारे इन्हीं इफेक्ट से मिलकर बने हैं। ठीक है, बेवल लगा हुआ है, इनर शेडो है, पैटर्न ओवरले है, ये सारे पैटर्न लगा हुआ है। जैसे मैंने कलर ओवरले का बताया था उसी तरह से पैटर्न ओवरले है। पैटर्न ओवरले में आप क्या होगा कि आप कोई भी पैटर्न यूज करते हैं। पैटर्न ओवरले पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर आप ऑलरेडी इसके प्रीसेट्स हैं, आप कोई सा भी ओवरले लगाना चाहें आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक करा, सारे काफ़ी सारे हैं, फर के हैं, फैब्रिक के हैं, आप ये पैटर्न यूज कर सकते हैं इजीली सिर्फ 1 क्लिक पे। और ये सारी प्रॉपर्टीज वही आ रही हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन आ रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनर शेडो, ड्रॉप शेडो, उन सब के थ्रू आप ये रिजल्ट अचीव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आपने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। ऑल्दो ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है फोटोशॉप में। ठीक है, आप कहीं पे भी ब्लेंडिंग मोड यूज़ करना हो, किसी भी लेयर पे यूज़ करना हो, किसी भी इमेज पे यूज़ करना हो तो आप इजीली यूज़ भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये एक मैंने इमेज ओपन कर ली है। अब इस पे हम ये ओवरले लगाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि किस तरह का इफेक्ट आता है। समझ आई? क्या किया कि वो पूरी लेयर को हाइड कर देगा, उसको सिल्वर इफेक्ट दे देगा और उस पर वो चीज़ें अप्लाई कर देगा। ये सारी चीज़ें ये ठीक क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसके इफेक्ट को रिमूव करता हूँ,
क्लियर लेयर स्टाइल करूँगा, सारे इफेक्ट रिमूव हो जाएंगे। इस पर डबल क्लिक किया, मैं जैसे ही इस पर कलर ओवरले या ग्रेडियंट ओवरले लगाऊंगा तो ये लेयर जो है वो क्या करेगी, उस पर पूरे पे अप्लाई हो जाएगी। सॉरी डार्कन हुआ है, इसको नॉर्मल करता हूँ मैं। तो क्या होगा कि उस पर पूरी अप्लाई हो गया। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ से जो है ये एक लाइन सी आ रही है, इसको साइड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से लीनियर सेलेक्ट करेंगे तो स्मूथ आ जाएगा। और अगर हमने इसको रेडियल देना है तो रेडियल आ जाएगा, डायमंड शेप में देना है डायमंड शेप में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना है, अगेन रिमूव करना है, एक दफ़ा इस पर क्लिक करा, डबल क्लिक किया, आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, ये हो गया हमारा कलर ओवरले। तो क्या होता है कि कलर ओवरले पूरी एक इमेज के ऊपर वो अप्लाई कर देता है। ठीक है, अगेन हम अपनी पुरानी लेयर्स के ऊपर जाते हैं। अब क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला लेयर स्टाइल जो मेरे इस पे लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये 2px पे भी वही सेम इफेक्ट लग जाए। फॉर एग्जांपल ये मैंने कस्टम बनाया है, ये अभी मैंने प्रीवियस साइड्स में से यूज़ नहीं किया। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, फिर ओवरले भी चेंज कर देता हूँ, समझे। इसका शेडो बढ़ा देता हूँ, ड्रॉप शेडो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको दिखाने के लिए कि मैं क्या चाह रहा हूँ। RGB कलर किया मैंने, इसकी ओपेसिटी बढ़ा दी। ठीक है, इसको कर दिया नॉर्मल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इफेक्ट मैं चाह रहा हूँ कि द 2px पे भी लग जाए। सारे इफेक्ट जो ब्लेंडिंग मोड्स मैंने लगाए हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस इसमें यूज़ किए हैं, ब्लेंडिंग मोड्स जो भी यूज़ किए हैं वो सारे इस पर अप्लाई हो जाए ब्लेंडिंग ऑप्शंस। मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर आ रहा है कॉपी लेयर स्टाइल। कॉपी लेयर स्टाइल पे क्लिक करके जिस लेयर में मुझे अप्लाई करना है उस पर राइट क्लिक करके जैसे ही यहाँ पे पेस्ट लेयर स्टाइल करूंगा तो वो सारे सेम इफेक्ट दूसरी वाली लेयर पे भी लग जाएंगे। ठीक है, क्वाइट ईजी। अगर आपके पास बंच ऑफ जो है वो शेप्स हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास और शेप्स आ गई, आप चाह रहे हैं कि इस पर भी यही चीज़ें अप्लाई हो जाए, तो मैंने कॉपी किया हुआ है, सिर्फ राइट क्लिक करूंगा, उस पर पेस्ट लेयर स्टाइल करूंगा तो वो सारे इफेक्ट सेम एज इट इज, सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो इस पर अप्लाई हो जाएंगे। और अगर मुझे किसी लेयर के ब्लेंडिंग ऑप्शंस को क्लियर करना है तो राइट क्लिक करके क्लियर लेयर स्टाइल करूंगा तो वो सारे ऑप्शन उसमें से रिमूव कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।